क्रूसो ने ओपन आई के लिए टेक्सास में बनाया आई का महाकुंभ। 11.6 अरब डॉलर से बनेगा डाटा सेंटर, जिसमें लगेंगे $4 लाख। एनवीडिया जीपीयू 2026 तक होगा तैयार। गूगल सर्च अब बनेगा आपका पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट। iMode से मिलेगी खरीदारी की आजादी। वर्चुअल ट्रायल से अब कपड़े भी पहनकर देख सकेंगे नया। एजेंटिक चेकआउट बदलेगा पेमेंट का तरीका। अलीबाबा और डीप सीक वाले जेजियांग ने पेश की 11 लाख करोड़ की एआई योजना। 2027 तक कमाएगा $138 अरब। चीन की यह चाल बदल सकती है दुनिया की एआई बाजी। टेलीग्राम ने 2024 में कमाए 11,600 करोड़। मुनाफा 4,500 करोड़ पार हो गया। अब लेकर आ रहा है 12,000 करोड़ का बॉन्ड ऑफर। आई और रोबोटिक्स में अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन ने R&D पर $500 अरब खर्च किए, जो 2012 से 3 गुना ज्यादा है। एआई की दुनिया में जल्दी ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। एप्पल के मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव और ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन मिलकर एक ऐसा एआई डिवाइस बना रहे हैं जो अब तक के सारे गैजेट्स को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइस ह्यूमन एआई पिन से भी बड़ा होगा, और सबसे खास बात यह है कि ये सीधे आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर से कनेक्ट होकर उनकी कंप्यूटिंग पावर और डिस्प्ले को बढ़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बिना किसी लाइट के भी रोशनी छोड़ सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के वैज्ञानिकों ने किया है एक अद्भुत खुलासा जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को चौंका दिया है। रिसर्च के मुताबिक हर जिंदा इंसान और जीव से निकलती है एक बेहद हल्की रोशनी जिसे कहा जाता है यूट्राविक फोटन एमिशन यूपीआई। यह रोशनी इतनी सूक्ष्म होती है कि नंगी आंखों से दिखती नहीं, लेकिन साइंटिफिक उपकरणों से पकड़ी जा सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही इंसान की मौत होती है यह रोशनी एकदम से बंद हो जाती है, यानी यह रोशनी जिंदगी का संकेत हो सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह नई खोज इंसानी शरीर में चल रही जैविक हलचलों को ट्रैक करने में मदद कर सकती है। बिना चीर-फाड़ किए बीमारी या तनाव का पता लगाने का तरीका बन सकती है, और शायद भविष्य में यह तकनीक डिजिटल जीवन रेखा साबित हो सकती है। दोस्तों, क्या आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए। वियतनाम सरकार ने इस पॉपुलर मैसेजिंग ऐप पर बड़ी कार्रवाई की है। वियतनाम ने देश की सभी इंटरनेट कंपनियों को आदेश दिया है कि टेलीग्राम को ब्लॉक किया जाए। सरकार का आरोप है कि टेलीग्राम पर अवैध कंटेंट, ड्रग्स, हथियारों की डीलिंग और यहां तक कि सरकार विरोधी गतिविधियां चल रही थी। सरकार ने कहा, हमने कई बार टेलीग्राम को चेतावनी दी, लेकिन ना तो कंपनी ने कंटेंट हटाया ना कोई जवाब दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या दूसरे देशों में भी टेलीग्राम पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा? और अगर हां, तो क्या आपके चैट भी सुरक्षित है? दुनिया भर में बढ़ रही है इंक्रिप्टेड एप्स की निगरानी, और यह मामला अब एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। एआई पर चोरी का बड़ा आरोप। गेट इमेज ने स्टेबिलिटी एआई पर केस ठोका है। दावा किया गया है कि कंपनी ने 1.2 करोड़ कॉपीराइटेड तस्वीरें बिना इजाजत चुरा ली और उन्हीं से ट्रेन किए एआई मॉडल। गेट के सीईओ क्रेग पीटर्स बोले, हम यूके और यूएस में इस केस पर खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए। अगर गेट ये केस जीतता है तो ये टूल्स की आजादी पर लग सकती है बड़ी रोक। गूगल का नया वीडियो आई टूल वीओ 3 अभी ठीक से लॉन्च भी नहीं हुआ, और इंटरनेट पर इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है। वीओ 3 यूजर्स अब ऐसे रियलिस्टिक वीडियो बना रहे हैं जिनमें फेक न्यूज, डिजास्टर सीन और झूठे इवेंट्स को इतनी सफाई से दिखाया गया है कि असली नकली का फर्क मिट जाए। हैरानी की बात यह है कि इन वीडियो में कुछ ऐसे डायलॉग भी आ रहे हैं जो यूजर ने प्रॉम्प्ट में डाले ही नहीं थे। मतलब एआई अपने मन से कहानी गढ़ने लगा है। अगर आप चीन घूमने का सोच रहे हैं लेकिन चीनी भाषा से घबरा रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि अलीबाबा की एमपी ऐप अब लेकर आई है एक ऐसा नया फीचर जो खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट के लिए बना है। अब एमपी ऐप का इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है, जिसमें शामिल है राइड हेलिंग का नया ऑप्शन। मतलब अब आप चीन में रहकर अपने फोन से ही टैक्सी बुक कर सकते हैं
बिना चीनी बोले यह फीचर चीन आने वाले इंटरनेशनल विजिटर्स को देगा एक सीमलेस और स्मार्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो अब ट्रैवल में कोई झंझट नहीं, बस MP खोलो, लोकेशन डालो और टैक्सी बुलाओ, आसान और बिना भाषा की बाधा। सोचिए अगर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दिखने वाला हिंसक कंटेंट, गलत सूचना या निजता से जुड़ा खतरा अब इंसान नहीं AI संभालेगा। जी हाँ, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेटा कंपनी अपनी 90% प्राइवेसी और इंटीग्रिटी रिस्क असेसमेंट्स को अब इंसानों की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेट करने जा रही है। मतलब अब कौन सा पोस्ट हिंसक है, कौन सा झूठ फैलाता है और किससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, यह सब AI तय करेगा। खास बात यह है कि यह सिस्टम बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी काम करेगा, जैसे कि नफरत फैलाने वाला कंटेंट या यौन हिंसा से जुड़ी सामग्री। लेकिन बड़ा सवाल यह, क्या AI इन सब का सही विश्लेषण कर पाएगा? क्या इंसानी समझ की जगह मशीन की बुद्धि ले सकती है? कमेंट में बताइए, क्या आप मेटा के इस AI फैसले से सहमत है या आपको लगता है कि प्राइवेसी की यह निगरानी अभी इंसानों के हाथों में ही रहनी चाहिए? ऐसी ही चौंकाने वाली टेक खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और NEXTECH विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं टेक की हर सच्ची बात सबसे पहले।